स्टार्ट। वादी अपने प्रस्तुत वादपत्र में आगे कथन करता है कि इकरारनामा प्रतिवादी संख्या एक ने अपने हक में तहरीर एवं तकमील करवाकर नोटरी से तस्दीक करवाया था, जो कानूनी नहीं है तथा वादी व अन्य किसी व्यक्ति के इस रास्ते के उपयोग एवं उपभोग के अधिकार के खिलाफ शून्य व बेअसर है। विराम। विवादित इकरारनामा विक्रय दिनांक 5/9/2022 में विवादित रास्ते की भूमि की कीमत 14,122 रुपये होने का उल्लेख किया है, लेकिन इस प्रकार की कोई मूल्य राशि प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नहीं दी गई थी। विराम। पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब विक्रय की गई किसी संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक होता है तो इस प्रकार की संपत्ति के बाबत विक्रय पत्र का पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होता है तथा इस प्रकार से अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर जरिए विक्रय की गई संपत्ति का टाइटल क्रेता के हक में ट्रांसफर होना नहीं माना जाता। विराम। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में एफ क्लोज जोड़ा जाकर हर प्रकार के इकरारनामा को पंजीकृत करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। विराम। ऐसी स्थिति में इकरारनामा विक्रय दिनांक 5/9/2022 बहक प्रतिवादी संख्या 1 अपंजीकृत होने से न तो साक्ष्य में ग्राह्य है तथा न इसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त रास्ते की जमीन के बाबत कोई हक या अधिकार प्राप्त होते हैं। विराम। पैरा। इस प्रकार विवादित रास्ता स्वीकृत रूप से खसरा नंबर 123 तादादी 1.95 हेक्टेयर भूमि में स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त खसरान की भूमि के किसी भाग को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। विराम। इस प्रकार इकरारनामा विक्रय दिनांक 5/9/2022 बिना अधिकार के होने से इसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं हुए व न कभी प्रतिवादी संख्या 1 का अकेले का इस रास्ता की भूमि पर कब्जा रहा। विराम। पैरा। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त इकरारनामा में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि उसे घर जरूरत के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए राजी रजा पूर्ण होश में इकरारनामा तस्दीक करवाया। विराम। वादी ने अपने बयान मजीद में उक्त भूमि स्वयं की होना दर्ज किया है, जो साबित करता है कि वरवक्त निष्पादन इकरारनामा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व वादी के मध्य विभाजन हो गया था। विराम। उल्लेखनीय है कि धारा
256 राजस्थान टेनेंसी अधिनियम के अनुसार राजस्व भूमि बाबत किसी भी प्रकार के निपटारे के लिए एकमात्र राजस्व न्यायालय को ही वाद दायर करवाने का अधिकार है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं। विराम। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा उक्त प्रावधानों की ऐसी कोई पालना नहीं की गई है जिससे वादपत्र को उक्त न्यायालय में दर्ज किया जा सके, जबकि मिथ्या वाद दायर कर उक्त जमीन के रास्ते में आवागमन के लिए परिवर्तित करने की कुचेष्टा की है। विराम। वादी ने कभी भी उक्त इकरारनामा को चुनौती नहीं दी, बल्कि तारीख इकरारनामा से ही मार्क कैसे चय भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। विराम। ऐसे में वादपत्र काबिले खारिज है। अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कराया है। विराम। स्टॉप।